गयाजी जिले के गरुआ विधानसभा से ससुराल के प्रभावी प्रत्याशी डॉक्टर नीतीश कुमार दांगी के द्वारा अशोक उच्च विद्यालय के प्रांगण में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विपिन यादव द्वारा जिला मुख्य प्रवक्ता अमित कार्तिकेय, मगर चुनाव प्रभारी अमजद हसन, शेरखाजी विधानसभा 226 से संभावित प्रत्याशी रामधार सिंह आदि रहे मौजूद, जहां पर माला पहनाकर गुलदस्ता व वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। उक्त सभा में हजारों की संख्या में पुरुष व महिलाएं मौजूद रही, जिन्होंने जनसुराज की नीति और विचारधारा को ध्यानपूर्वक सुना और समझा भी है। तो वहीं पर आप भी सुने कि उक्त बिहार बदलाव सभा को लेकर जनसुराज की गुरुआ विधानसभा की संभावित उम्मीदवार ने सभा को संबोधित करते हुए आखिर क्या कुछ कहा। कार्यक्रम कर रहे हैं बिहार बदलाव, तो क्या लग रहा है कितने लोगों का समर्थन लग रहा है या क्या चुनौती सामने आ रहा है? देखिए, हम अभी इससे पहले 24 तारीख को गुरारू के सर्वोदय मैदान में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किए थे। उसमें भी हमको गुरुआ विधानसभा के माने जनता ऐसे ललायित होकर के गोद में उठा ली कि मतलब जन सैलाब उमड़ चुका था मैदान में, आपको देखने को मिला होगा। और उस जन सैलाब को देख करके ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैसा समर्थन मिल रहा है। आज परैया के इस मैदान में जो सभा हो रहा था, इस मैदान का भी सभा में आप लोगों की मौजूदगी देख कर करके आपको पता चलना चाहिए कि हमको कैसा समर्थन मिल रहा है। गांव-गांव घूमने के बाद लोग एकदम से गले लगा रहे हैं कि हाँ, आप जैसे प्रत्याशी की आवश्यकता है। क्या लगता है सर, इस बार गुरुआ विधानसभा में आप झंडा लहरा पाएंगे जनसुराज की ओर से? हम तो 100% बोलते हैं कि हम अपना झंडा गुरुआ विधानसभा में जनसुराज पार्टी की झंडा लहरा पाएंगे। एजेंडा क्या रहेगा सर गुरुआ विधानसभा? देखिए, एजेंडा अभी तक गुरुआ विधानसभा का जो एजेंडा है, सर्वप्रथम शिक्षा पर मेरा जोर है। अगर गुरुआ विधानसभा के जनता ने, माताओं बहनों ने अगर भरोसा किया तो हम सबसे पहले शिक्षा में सुधार लाएंगे। शिक्षा में सुधार किस तरह से लाएंगे? हम तुरंत का तुरंत आपको वो व्यवस्था देने जा रहे हैं कि आपके बच्चे 1500 रुपए 1000 से 800 से 1000 जो सरकारी स्कूल में खर्चा पड़ रहा है, वो खर्चा प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए और उसका लाभ लीजिए। दूसरी तरह है व्यवस्था शिक्षा की बदलेगी। हर पंचायत और प्रखंड में नेतरहाट और नवोदय के तर्ज पर स्कूल खोल करके शिक्षा की व्यवस्था बदली जाएगी। अगर मेरी सरकार बनी, अगर माता बहनों ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम पूर्व से ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने वाले आदमी हैं और मेरा पूरा फोकस पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा। स्वास्थ्य में आज हर प्रखंड में, हर पंचायत में एक पीएचसी की आवश्यकता होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। और है भी तो जहां पर एएनएम इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं हो रहे हैं। आपके यहाँ एमआरआई की व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ मॉडल अस्पताल तो बना दिए जा रहे हैं, लेकिन मॉडल सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो बच्चा आज भी वहाँ के व्यक्ति को रेफर पर ही जिंदा रहना पड़ता है। ना कि कहने का मतलब है कि सरकारी अस्पताल में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। उनको केवल ये कह दिया जाता है कि मेरे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, चल जाइए प्राइवेट अस्पताल में। अगर हमको मौका मिला तो हम स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे। तीसरी चीज है, हम यहाँ पर देख रहे हैं आज घूसखोरी इतना बढ़ चुका है। अफसरशाही समझ लीजिए कि हम अगर 15 दिन में यहाँ घूम रहे हैं, 20 दिन से घूम रहे हैं, 1 महीने से घूम रहे हैं, इस दरमियान 4 से 5 मैंने समझिए उसको हत्या कहेंगे, घटना तो नहीं बोल सकते हैं। कारण क्या है कि बिजली से मौत हो गई है 4 से 5। अगर ये बताइए कि एक मौत के बाद भी यहाँ के प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के बिजली कर्मी, एसडीओ, इंजीनियर नहीं संभल रहे हैं, तो इस तरह के घटना का निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने क्या कर रहे, 50 साल से जो तार लगा है, उस तार का हर साल सर्विस का पैसा आता है, कहाँ चला जाता है भाई? तार तो बदली नहीं होता है, रिपेयर नहीं होता है। तो ये बहुत सारी अभी रोड पर जाम की समस्या है। कोई भी किसी भी, आपने इतने सालों में कितनी मार्केट, कितना व्यवस्था दिया, कितने मार्केट को सुसज्जित किया, कितने बाजार को किसानों के लिए बाजार दिए, जहाँ पे अभी तक देखिए रोड पर क्यों आज क्राउड है, रोड पर जाम क्यों लग रहा है? अगर उनको सुनिश्चित व्यवस्था दी जाएगी, सुनिश्चित मार्केट कर दिया जाएगा, तो जाम की समस्या भी खत्म होगी और लोगों का इसका लाभ मिलेगा। परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर नीतीश कुमार दागी और जनसुराज पार्टी के गुरुआ विधानसभा से संभावित प्रत्याशी। क्या कहना चाहिए सर, आज गुरुआ की धरती पर बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया, इसको लेकर? आज हमारे संभावित प्रत्याशी डॉक्टर नीतीश
डांगी जी की तरफ से बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया और पूरे लोगों को जो पार्टी का सोच है, प्रशांत किशोर जी का सोच है, किस तरह से हम बिहार में बदलाव करना चाहते, उसके बारे में हम लोगों ने बताने का काम किया और तमाम लोग बहुत धैर्य से हम तमाम लोगों की बातों को सुनने का काम किया। अच्छा, बिहार में आए दिन कभी मंत्री मंगल पांडे पे हमला हो जा रहा है, कोई सरवीन कुमार पे हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है उससे कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई चीज नियंत्रण से बाहर हो रहा है, कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी देश में इस तरह का काम होता है, तभी होता है जब कोई चीज सरकार के नियंत्रण से बाहर हो, तभी इस तरह का घटना घटती है। ये घटना ठीक नहीं है लोकतंत्र में, इस घटना का निंदा होना चाहिए। लेकिन जो लोग को कानून व्यवस्था देखने का जिम्मा है उसको भी मजबूती से ध्यान से इस बात को देखना चाहिए कि जब मंत्री के साथ इस तरह का बात हो रहा है तो आम जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, आप समझ लीजिए। सर, एक सवाल और है, आरजेडी और कांग्रेस के मन से खुले रूप से भारत के प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को गाली दिया गया, इस पे क्या कहें? किसी भी मंच से और किसी भी नेता के प्रति इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए, न बुलवाना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2025 की तरफ देखते हैं सर आप? 2025 मैं समझ रहा हूं कि बिहार में बदलाव का मुहिम चल चुका है। हमसे ज्यादा आप लोग समझ रहे हो, जनता के बीच में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं। हम समझते हैं कि जनता मन बना चुकी है बिहार बदलने की और जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में काम करने के लिए, जन स्वराज पार्टी को देखने के लिए, उसके जो सोच है, विचार हैं, जो उसका कार्यक्रम है, जनता चाहती है कि एक बार जन स्वराज पार्टी को मौका मिले और इनको भी हम लोग देखें।